की सारी सर्विस है, ये तो शिव बाबा की सर्विस है ना। उसके पास नहीं जाएंगे तो वो तो तुम डिससर्विस कर देते हो। जिसके पास अव्वल नंबर वर्षा लेने वाला जाता है उसके पास तुमको भी जाना पड़े ना, कि छोड़कर भागना है। आपस की लड़ाई में छोड़ के भागना है। बाप जानते हैं कि ये बच्चे इस बात के कारण वो सर्विस में नहीं लगते हैं जो सर्विस बाप करते हैं। तो ऐसा करने से आप अपना ही घात कर देते हैं, क्योंकि ये तो मनुष्य अपने बाप को भूल करके आप घात कर दिया। जो बच्चे बाप को भूल जाते तो वर्षे से भी वंचित हो जाते। अभी तो हीरे जैसा जन्म बनता है, फिर कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं बन सकेगा। अमर बनते हैं ना बच्ची, तो कभी भी कोई भी बात में किससे लून पानी होना और सर्विस छोड़ देना, इन जैसा बुरा कर्म तो और कोई दूसरा कर्म होता ही नहीं। डिसर्विस करते हैं या सर्विस करते हैं? जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं और लड़कर छोड़ के भाग जाते हैं तो डिससर्विस होती है या सर्विस होती है? डिससर्विस क्या होती है? लोग कहेंगे अभी तक तो ये कहते थे हम यहाँ जाते हैं, हमें वहां बाप मिला है, भगवान मिला है, अब ये छोड़ करके चले आए। इसका मतलब इनकी बुद्धि में बात सही नहीं बैठी थी। वहां भगवान वगैरह कुछ है ऐसी बात है ही नहीं। तो डिससर्विस हुई ना, अपनी भी सत्यानाश, सर्विस भी नहीं करना और बाप की भी ग्लानि कराना। चुप करके बैठेगा और वो कुछ न कुछ ग्लानि जरूर करेगा। फलाना ऐसा है, टीरा ऐसा है। ग्लानि करना और कराना। अरे ये तो तुम डिससर्विस करते हो। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। बाबा ने कहा है कि फलानी की गिल्ला करते रहो, भले करो, लेकिन बाप को मत छोड़ो। तुम्हारा काम है निरंतर। ये जो गिल्ला करते हो वो भी टाइम अगर बाप को याद करो तो कमाई है, और वो जो ग्लानि करते हो वो मुंह में धूल पाते हो। ग्लानि करते हो जिसकी, तो देहधारी की ग्लानि करते हो या आत्माभिमानी की ग्लानि करते हो? देह मिट्टी धूल नहीं है तो क्या है?
तुम्हारे मुंह में क्या आ गया? धूल आ गई, क्योंकि अभी तो ज्ञान है ना बच्ची। ये जो धुलिया और जो होली है ना, ये सभी क्या है? होली बनो, पवित्र बनो। और होली कहा जाता है होली, जो होना था सो हो गया। अब याद करो, दुनिया कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की धुरिया मचाओ, सबको ज्ञान की रिमझिम मचाओ। होली और धुरिया का अर्थ कोई और थोड़े ही है। नहीं, होली तो है अंग्रेजी अक्षर, दो अक्षर तो होते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान है सच्चाई का ज्ञान, सत्य है एक ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान सच्चाई, और विज्ञान है विशेष सच्चाई, जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। ज्ञान अर्थात थ्योरी, और विज्ञान प्रैक्टिकल। ये भी देखो, इस दुनिया में बनाते रहते हैं ज्ञान विज्ञान भवन। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में बाप आते हैं तो ये बेहद का ज्ञान विज्ञान भवन खड़ा करते हैं। अभी जो चल रहा है, कौन से सन की बात? 66 की। अभी जो चल रहा है वो तो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है। अभी विज्ञान नहीं कहेंगे। कब? जब तक बाबा के मुख से मुरली चलती रही तो उसे ज्ञान कहेंगे। एक मुरली में ऐसे भी बोला है, अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं कराया गया। मनन चिंतन मंथन करते हैं तो प्रैक्टिकल में ज्ञान अपना बन जाता है। तो अभी ये नॉलेज है, ये नॉलेज लेने वाले जानते तो कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, गीत गाते हैं ना। फिर जानते हैं, अपनी आत्मा के पार्ट को जानते हैं कि हमारी आत्मा किस ग्रुप विशेष में पार्ट बजाने वाली है 5-8 वर्ष की ड्रामा में। क्योंकि 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 ही धर्म है दुनिया में। तो ऊंची कुली के ब्राह्मण ऊंचे धर्म में जाएंगे, और सबसे नीची कुरी के ब्राह्मण सबसे बाद में आने वाला जो धर्म है वहां जाएंगे। बीच वाले बीच में जाएंगे। माना कोई इस्लाम धर्म में जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में जाएंगे, कोई उनके सहयोगी धर्मों में जाएंगे।
तो ये बात जानते हैं सब कि हम कौन से धर्म विशेष में कब कब क्या पार्ट बजाने वाले हैं। हम आत्मा है, हम ज्योति बिंदु है, ये तो जाना, परंतु प्रैक्टिकली जाना कि हम किस ग्रुप की आत्मा है, कौन से संगठन की आत्मा है। विज्ञान तो ये कहा जाएगा कि योग में वि माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात जैसे गीता में कहा है ज्ञानाध्यानम विशेषिते, क्या ये भी कहा नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम में ही विद्यते, क्या ज्ञान के समान इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन फिर ये भी कहा क्या ज्ञान से याद विशेष है। क्यों? ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है याद, जो याद के स्टेज में स्थिर हो जाएगा संपूर्ण रूप से, तो वो आत्मा ऐसे ही देखने में आवेगी कि अभी अभी बाप के घर से उतरी है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, चेहरा देखने से क्या लगता है निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। तो योग युक्त होना माने वो निराकारी स्टेज पकड़ लेना जो बाप की स्टेज है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो विज्ञान कहेंगे योग में, और ज्ञान सृष्टि के चक्कर को कहेंगे।